अब देखते हैं दोस्तों हम राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता कहां पर स्थित है? तो ये सीकर जिले की नीमका थाना तहसील में स्थित है। किस नदी के किनारे है गणेश्वर सभ्यता? तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी जो राजस्थान की पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे लंबी नदी है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। उसके बाद में हम देखते हैं कि गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की। गणेश्वर सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने। R.C. अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। इसका उत्खनन कब किया गया? तो गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था वो किया गया था 1977 के अंदर R.C. अग्रवाल और विजय कुमार ने। ये राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे R.C. अग्रवाल। इन्होंने इसका उत्खनन भी किया और खोज भी की थी। उसके बाद में देखते हैं कि इसका समय क्या है। तो रेडियो कार्बन 14 विधि के द्वारा इसका समय है वो 2800 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि ये किस काल की है। तो ये है वो पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। हड़प्पा या आपके ताम्रयुगीन सभ्यता है। हड़प्पा कालीन व ताम्रयुगीन सभ्यता के अंतर्गत आती है गणेश्वर सभ्यता। अब हम देखते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में कि गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में स्थित है। कांतली नदी के किनारे खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की और उत्खनन 1977 में R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किए थी। समय इसका रेडियो कार्बन 14 विधि द्वारा 2800 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। ये पूर्व हड़प्पा कालीन या ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अंतर्गत आती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इस सभ्यता की और क्या विशेषता है। तो गणेश्वर सभ्यता की और विशेषता है कि यहाँ पर तांबे के सबसे प्राचीन औजार मिले थे। तांबे के सबसे प्राचीन औजार या उपकरण मिले हैं। औजार मिलने के कारण इसे क्या कहा जाता है? तो तांबे के सबसे प्राचीन या सबसे पुराने औजार मिलने के कारण गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गणेश्वर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर तांबे के सबसे प्राचीन या पुराने औजार या उपकरण मिले हैं। इस कारण से इसे तांबे की सबसे प्राचीन औजार मिलने के कारण ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 2000 तांबे के उपकरण मिले हैं। ताम्र उपकरण मिले हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इस सभ्यता के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की आपूर्ति यहीं से ही की जाती थी। तांबे की आपूर्ति। तो सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से की जाती थी? तो गणेश्वर सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की आपूर्ति की जाती थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की आपूर्ति करने के कारण इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। तो पुरातत्व का पुष्कर भी किसे कहते हैं? गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। यहाँ पर तांबे के कौन कौन से उपकरण मिले? तो यहाँ पर जो तांबे के उपकरण मिले थे उसके अंतर्गत तांबे का तीर मिला है। और क्या मिला है? तो और यहाँ पर तांबे का मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मछली पकड़ने का कांटा मिला है। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि ये जो कांतली नदी है ये किसी युग के अंदर सदाबहार नदी थी और यहाँ पर जो बांध बनाया गया है उस बांध में मछलियां रहती थी और यहाँ पर मछलियों का व्यापार भी किया जाता था। यहाँ पर तांबे के और भी बहुत सारे औजार मिले हैं जिसमें कुल्हाड़ी है। लगभग 2000 तांबे के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता के अंदर एक पत्थर का बांध मिला है। पत्थर का बांध का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर
पत्थर के ही भवन मिले हैं, पत्थर के भवन। तो ये होगी दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। क्या विशेषता है गणेश्वर सभ्यता की कि गणेश्वर जो सभ्यता है वो सीकर जिले के खंडेलाम में स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे है। खोज किसने की? 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की और 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया। लगभग 2800 वर्ष ईस्वी पूर्व की यह सभ्यता मानी जाती है। पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अंतर्गत आती है। तांबे के सबसे प्राचीन औजार मिले, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। लगभग 2000 के आसपास तांबे के औजार यहाँ से मिले हैं और सिंधु घाटी सभ्यताओं को तांबे की आपूर्ति करने का इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। और तांबे का यहाँ पर तीर मिला है, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा मिला है। उसके बाद में पत्थर का बांध और पत्थर के भवन मिले, यानी यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, पत्थर का यहाँ पर प्रयोग होता था। लगभग 99% जो औजार मिले हैं वो तांबे के यहाँ पर मिले हैं। गणेश्वर के अंदर जो मिट्टी के जो मृत पात्र मिले हैं उन्हें कत्थी या कर्पण वर्ण मृत पात्र भी कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों सोनारी की सभ्यता। सोनारी की सभ्यता किस जिले में है? तो सोनारी की सभ्यता वो है झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे सोनारी की सभ्यता? तो सोनारी की सभ्यता भी घंघर नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी के किनारे स्थित है सोनारी की सभ्यता। सोनारी की सभ्यता है वो है लोह युगीन सभ्यता है। लोह युगीन कह सकते हो या आप इसे कह सकते हो आर्य सभ्यता के अंदर, आर्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो लोह युगीन या आर्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत आती है सोनारी की सभ्यता। यहाँ पर जो प्रमुख चीजें मिली, वस्तुएं मिली है वो प्राचीन लोह गलाने की भट्टी मिली है, प्राचीन लोह गलाने की भट्टी मिली है। इसके साथ में यहाँ पर लोहे का प्याला मिला है, लोहे का भाला मिला है। तो लोहे का सामान यहाँ पर मिला है सोनारी के अंतर्गत। सोनारी की जो खोज की गई थी या इसका उत्खनन कब किया गया था? तो एक सड़क बनाने के कारण ये सभ्यता प्रकाश में आई थी और 1981-82 के अंदर सोनारी जो सभ्यता है उसका उत्खनन किया गया था। तो सोनारी सभ्यता किस जिले में है? झुंझुनू जिले में। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे है। लोह युगीन सभ्यताओं के अंतर्गत आती है और लोह युगीन सभ्यताओं को कहा जाता है आर्य युगीन सभ्यताएं। और उसके बाद में हम देखते हैं प्राचीन लोह गलाने की भट्टी कहाँ पर थी? तो ये सोनारी के अंदर हमें मिली है। और लोहे का प्याला भी यहाँ पर मिला है। इसका उत्खनन 1981-82 में किया गया।